क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई गोल अचीव करते हो, एग्जाम पास करते हो या आपकी कोई तारीफ करता है तो आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, खुशी क्यों फील होती है? इस फीलिंग के पीछे हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ये डोपामिन क्या होता है, कैसे बनता है, अगर डोपामिन की हमारे ब्रेन में कमी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, अगर ज्यादा हो जाए तो क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। एंड में हम जानेंगे कि इस डोपामिन का लेवल को हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल होते हैं जो ब्रेन के न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजना चाहता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। डोपामिन भी उन्हीं केमिकल मैसेंजर में से एक है। बट डोपामिन का रोल सिर्फ सिग्नल भेजना नहीं, ये हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम का एक सेंट्रल कंपोनेंट है। जब भी हम कोई रिवॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं जैसे अचीवमेंट, लर्निंग या सर्वाइवल से रिलेटेड काम, तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। इससे हमें प्लेजर के साथ साथ मोटिवेशन भी मिलता है ताकि हम उस बिहेवियर को फ्यूचर में रिपीट करें। डोपामिन ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक एरियाज में प्रोड्यूस होता है, स्पेशली सबस्टेंशिया नाइग्रा और वेंट्रल टैगमेंटल एरिया में। ये प्रोडक्शन एक अमीनो एसिड से स्टार्ट होता है जिसका नाम है टायरोसिन। टायरोसिन हमें प्रोटीन रिच फूड से मिलता है। सवाल यह है, अगर डोपामिन का लेवल ब्रेन में कम हो जाए तो क्या होता है? अगर ब्रेन में डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स डैमेज हो जाए, डोपामिन का लेवल सिग्निफिकेंटली लो हो जाए तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो सकती है। इसकी सबसे क्लियर एग्जांपल है पार्किंसन डिजीज। इस डिसऑर्डर में सबस्टेंशिया नाइग्रा के न्यूरॉन्स ग्रेजुअली डीजेनरेट हो जाते हैं, जिससे डोपामिन प्रोडक्शन कम हो जाता है और पेशेंट को ट्रिमर, स्टिफनेस और मूवमेंट डिफिकल्टीज होती है। डोपामिन की कमी मोटिवेशन और प्लेजर एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी को भी कम कर देती है। इसी वजह से डोपामिन इंबैलेंस को डिप्रेशन और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसे कंडीशन से भी एसोसिएट किया जाता है। अब बात करते हैं डोपामिन ज्यादा होने की। अगर ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाए तो क्या होता है? अगर डोपामिन कुछ ब्रेन पाथवेज में एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक स्किज़ोफ्रेनिया में कुछ डोपामिनर्जिक पाथवेज ओवर एक्टिव हो सकते हैं। इस ओवर एक्टिविटी की वजह से हेलुसिनेशन और डिल्यूजन जैसे सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। इसी तरह क्या होता है कि एडिक्टिव सब्सटेंसेस जैसे ड्रग्स ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को आर्टिफिशियली स्टिमुलेट करते हैं, जिससे डोपामिन को सडन सर्ज होता है। ये रिपीटेड स्टिमुलेशन इवेंचुअली एडिक्शन को डेवलप कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोपामिन को नेचुरली कैसे बढ़ाएं? सबसे पहला और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ब्रेन में डोपामिन रिलीज को स्टिमुलेट करती है और डोपामिन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रॉपर स्लीप। अगर स्लीप अच्छी नहीं तो डोपामिन सिग्नल डिस्टर्ब हो सकते हैं। तीसरा फैक्टर है बैलेंस्ड डाइट, प्रोटीन रिच फूड जिसमें टायरोसिन होता है, जैसे एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स और नट्स डोपामिन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा सनलाइट एक्सपोजर, मेडिटेशन और अचीवेबल गोल्स सेट करना भी डोपामिन रिलीज को इनहेंस कर सकता है। जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो मोटिवेशन को और स्ट्रांग बनाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मेंटल हेल्थ मैटर्स को।